मेरा नाम राकेश कुमार है और मेरी एज जो है वो 45 ईयर चल रही है। 1980 का 23/9/80 का मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है और गांव में इस भ्रांता का रहने वाला हूँ। और मैं बैम्बू की फील्ड में आज से 15-18 साल से काम कर रहा हूँ। तो मतलब काफ़ी कम्युनिटी के साथ काम किया बैम्बू की फील्ड में। लोगों कैसे जी ग्रुप बनाए, उनको जो लोग पहले ट्रेडिशनल काम करते थे तो उनको अभी ट्रेनिंग वगैरह दी। यहाँ पे मतलब भ्रांता विलेज में जितने भी लोग हैं उनको भी हमने ट्रेनिंग दी है। तो पहले जैसे ट्रेडिशनल काम करते थे, जजमानी सिस्टम में काम करते थे, तो फिर उनको हमने जो वो प्रोडक्ट बनाते थे वैसे उनसे प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल किए, उनको पैसा दिलवाया। उसके बाद उनको नई टेक्निक निफ्ट के द्वारा, उनके डिज़ाइनरों के द्वारा हमने बुला के उनको नए प्रोडक्ट्स बनाना सिखाए जो आउट ऑफ स्टेट में बिकते हैं। कराटे एक्चुअली हमारे दादा परदादा सारे लोग काम करते थे, ऐसे भी नॉलेज था ही कि नहीं ये काम ऐसे होता है। फिर जब मैं नए डिज़ाइनरों के साथ जुड़ा तो फिर कुछ सीखने को मिला, नई चीज़ें। बाकी जो ट्रेडिशनल काम था उसको तो हम पहले से करते थे, बैम्बू के ऊपर इंटरेस्ट था पहले से हमें। इस काम में मुझे अवार्ड ऐसे नेशनल का या स्टेट लेवल ऐसा अवार्ड नहीं मिला है, मगर मुझे बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। नेशनल लेवल के भी सर्टिफिकेट है, जैसे मैं चाइना गया तो इंटरनेशनल लेवल का भी सर्टिफिकेट है मेरे। और ऐसे दिल्ली में बड़े प्रोग्रामों में गया तो मुझे नेशनल लेवल का भी सर्टिफिकेट है। मतलब ऐसे अलग से अवार्ड नहीं मिला हुआ है, ऐसे सर्टिफिकेट बहुत है। ये ऐसे होता है ना, टकना हाथ ये हमारा राड है। फिर हम इसको नापते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा ना यहाँ तक। मगर चलो हमने 9 हाथ लंबा पीरियड निकल जाता है, तो यहाँ से 9 दराट हमने नापे। बांस शिल्प की शुरुआत होती है सही बांस के चयन से। जहां लचीलापन चाहिए वहां चुना जाता है युवा बांस और टिकाऊ पारंपरिक उत्पादों के लिए परिपक्व 3 से 4 साल पुराना बांस। कटाई होती है जमीन से 3-4 फीट ऊपर ताकि जड़ें सुरक्षित रहे और प्रकृति अपना चक्र दोहरा सके। इसके बाद बांस को 9 गांठों के टुकड़ों में काटा जाता है। एक अतिरिक्त गांठ सिर्फ इसलिए छोड़ी जाती है ताकि मजबूती बनी रहे। फिर आता है सुखाने का चरण। रात भर सूखने के बाद यह आसानी से चिरा जा सकता है। सूखे बांस को 2 से 4 हिस्सों में बांटा जाता है और द्रातु नामक औजार से उसकी हरी सतह हटाई जाती है। अब बारी है बारीक पट्टियां तैयार करने की। परंपरागत डिजाइनों के लिए मोटी और आधुनिक डिजाइनों के लिए पतली। हर पट्टी को रेत कर चिकना किया जाता है ताकि छिलके न रहे और काम करना आसान हो। में सुरक्षा के लिए ये पट्टियां उबले हुए नमक या बोरेक्स के घोल में डुबोई जाती है। फिर धूप में सूखने के बाद ये तैयार होती है रंगाई, बुनाई और रचनात्मकता के नए अध्याय के लिए। बांस के उत्पाद की शिल्प यात्रा शुरू होती है बारीक पट्टियों की बुनाई से। साधारण पट्टियां लें तो उत्पाद दिखेगा सादगी भरा और रंगीन पट्टियां देंगी उसे एक आकर्षक रूप। पट्टियों को आपस में पिरोते जाइए जब तक कि एक आयताकार चटाई आकार न ले ले, ठीक उसी आकार की जो आपके उत्पाद के लिए जरूरी है। हर कुछ देर में पानी की हल्की छींटें डालना न भूलें ताकि पट्टियां नरम बनी रहें और टूटे नहीं। अगर आप कोई बड़ा उत्पाद बना रहे हैं जैसे रोटी डब्बा या डब्बा बॉक्स, तो 2 मोटी पट्टियां काटिए। ये होंगी ऊपर और नीचे की रिम जो पूरी संरचना को मजबूती देंगी। इन्हें जोड़िए फेविकोल से ताकि किनारे उखड़े नहीं और पकड़ मजबूत हो। अब बस इसे पूरी तरह सूखने दीजिए। सूखने के बाद
हर किनारे और जोड़ को सैंड पेपर से रगड़कर बना दीजिए एकदम चिकना, ताकि आपका तैयार बांस उत्पाद हो टिकाऊ, सुंदर और हाथों को भी लगे मुलायम। तो मैं और काम करता नहीं और नौकरी नहीं, मेरे बैम्बू के ऊपर, बैम्बू से मेरा परिवार चल रहा है मेरा। तो मैं अपनी बात करता हूँ, लोगों की और तो क्या बोल सकता हूँ, पर मेरा परिवार बैम्बू के ऊपर ही चल रहा है। बैम्बू है तो परिवार चल रहा है, बैम्बू नहीं तो हमें तो मुश्किल है। इसके लिए तो एक सरकार सपोर्ट करे ना, कि यहाँ पे कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन जाए, लोगों के सेंटर बन जाए काम करने के लिए, कुछ मशीनरी। और सरकार जो हमें कम से कम 2-4 साल सपोर्ट करे पैसे की, कि नहीं यार को लोग काम करें तो उनको कुछ ना कुछ स्टाइफंड मिल रहा है, फिर हम हो सकता है।